हेलो, मैं कनाश्री आचार्य। कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। तो आज का सब्जेक्ट ये है कि जब कोई रिलेशन टूट जाए या रिलेशन में कोई आपको इग्नोर करना शुरू करे तो उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा था मेरे वीडियोस में कि ये हमारी ज़िंदगी जो है हमेशा एक महादशा के अंदर, अंतर्दशा के अंदर, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, शुक्र दशा, प्राणदशा, इसके अंदर होते हैं। मतलब इस टाइम से लेकर ये टाइम, ये है महादशा। सोचो 10 साल, उसके अंदर 7 साल अंतर्दशा, उसके अंदर 5 साल प्रत्यंत दशा। इस तरह स्प्लिट अप किया जाता है समय को। अगर आप हो तो आपके समय को एक ज्योतिषी बनकर मैं इस तरह स्प्लिट अप करूँगी। अब देखा जाए कि महादशा जो है उसमें अगर राहु शुक्र का कनेक्शन होता है मेनली, नॉर्मली, तब या ओनली शुक्र का कनेक्शन आता है, या आप अगर ये लग्न हो, आपका 7th लॉर्ड तुला है तो उसका लॉर्ड शुक्र, 7th हाउस तुला है, उसका लॉर्ड शुक्र है। तो मेष के लिए शुक्र का कनेक्शन मतलब अपोजिट सेक्स का कनेक्शन। अगर आप मीन हो तो आपके अपोजिट सेक्स कन्या है, उसका लॉर्ड क्या है, बुध है। तो अगर आप मीन हो और आपका महादशा बुध का है तो आपके साथ किसी का रिलेशन होना हो सकता है। अगर आप कुंभ हो तो आपका अपोजिट हाउस है सिंह, सिंह की लॉर्ड है रवि, तो रवि के महादशा में आपका अपोजिट सेक्स का कनेक्शन हो सकता है। इसके बावजूद शुक्र नॉर्मली कनेक्शन देते हैं अपोजिट सेक्स के लिए, और राहु शुक्र का कनेक्शन नॉर्मली देते हैं परोकिया, मतलब दूसरे की बीवी, दूसरे की पति के साथ रिलेशन के लिए। तो ये सब कनेक्शन होता है एक महादशा के अंदर। वो दशा माने वो उस प्लैनेट का कनेक्शन अगर मूव करे, मतलब जैसे ट्रांजिट मैंने बताया था ना, गोचर फल, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा शनि बकरी हो रहे हैं, मतलब करंट ये कनेक्शन है। तो जैसे कि चंद्रमा 2 दिन, मतलब 2 दिन प्लस अप्रोक्स समथिंग, तो उसके हिसाब से चंद्रमा एक घर को चेंज करता है, इसे कहते हैं ट्रांजिट। तो इस ट्रांजिट में यानी गोचर फल के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इस दशा के अंदर मतलब वो प्लैनेट कनेक्शन की वजह से आपके साथ अपोजिट सेक्स के साथ एक रिलेशन बन गया है। तो वो प्लैनेट अगर कमज़ोर होने लगे या उस प्लैनेट का कनेक्शन टूट जाए, वो प्लैनेट घर को चेंज कर दे, तब जाके उस रिलेशन में दरार आती है, वो टूटना शुरू हो जाता है। और वो कनेक्शन एकदम ही डिलीट हो जाए तो वो कनेक्शन आप खुद समझोगे कि जो आज तक मुझे पूछता था या पूछती थी वो इग्नोर कर रहे हैं। तो अब तांत्रिक बनकर हम क्या कर सकते हैं, उसको तो वो प्लेसमेंट तो हम पीछे की तरफ धकेल नहीं सकते। तो क्या करना पड़ता है हमें, उस प्लैनेट का जो कनेक्शंस बार बार होता है, उस कनेक्शंस को सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है, वो काम हम करते हैं, ताकि वो आपका जो खोया हुआ प्यार हो या सेक्स हो, जो भी है, वो कनेक्शन आपके ज़िंदगी में फिर से क्लिक कर जाए। तो तांत्रिक बनकर एक सपोर्टिव रास्ता हम लेते हैं। कैसे? क्योंकि मैं ज्योतिषी भी हूँ। ज्योतिषी बनकर मैं कैलकुलेशन करती हूँ कब कब क्या कनेक्शन होने वाला है, आपका प्रॉब्लम ये है, इसके ऊपर मुझे काम करना है। तो तांत्रिक बनकर उसको सपोर्ट देने की काम मैं करती हूँ। तो ये कनेक्शन जो एक बार हाथ से फिसल जाता है, आपको ये समझना है कि भाई ज्योतिषी तांत्रिक के पीछे पैसा देने से पहले एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं इतना टाइम कि इस टाइम के अंदर अगर हमें बेनिफिट मिले, वो मुझे मेरे पास आए, बातचीत करे तो ठीक है, अगर ना करे तब हम सोचेंगे ज्योतिषी तांत्रिक पर पैसा खर्चा करे या नहीं। मैं तो ऐसा अपने
फ्री कस्टमर्स, फ्री माने जो फ्री कंसल्टेंसी लेता है उसको भी मैं ऐसा ही कहती हूँ। तो ये टेंशन नहीं लेने का कि भाई ये तो एकदम रिश्ता टूट ही गया। पहले समझना ये पड़ेगा कि ऐसे रिश्ते नॉर्मली वापस लाना, मतलब एक शीशा में अगर दरार हो जाए, स्क्रैच हो जाए तो वैसा बराबर। फिर ये भी सोचना है कि ये रिश्ता जो है ये प्लैनेट तो मूव करने वाला था ही, तो हम क्यों इसको पकड़ नहीं पाए। शादी ब्याह जो होते हैं, जिस प्लैनेट्स के दशा में होते हैं शादी ब्याह जो होते हैं, उसके बावजूद लोग अपने कोशिश से उसको मजबूत रखने की कोशिश किए जाते हैं जिंदगी भर, तब जाके वो रिश्ता बना रहता है। जो लोग कोशिश भी नहीं करते, मतलब एडजस्ट नहीं करते, वो रिश्ता टूट जाते हैं। क्योंकि सोचो आपके ज़िंदगी में महादशा में शादी हो गई, लेकिन वो तो ट्रांजिट में मूव करेगा ही वो प्लैनेट। तो उस टाइम पे आप अगर पति पत्नी बन भी गए तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती नहीं, होते हैं। तो तब एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल गाइड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक ज्योतिषी हो, एक तांत्रिक हो, या स्पिरिचुअल कोई पर्सन हो जिसके साथ आप बात कर सको कि अभी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कंसल्ट करिए कि क्या अभी मुझे क्या करना है। तो ओरिजिनल लोगों से गाइडेंस लोगे तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी एडजस्टमेंट के साथ वो फेज जो है नेगेटिव फेज वो उतार जाओगे, क्रॉस करोगे, फिर देखा जाएगा कि फिर रिलेशन ठीक हो गया। तो इसीलिए ज्योतिषी तांत्रिक से कंसल्टेंसी फर्स्ट। तो अगर ऐसा है कि अभी फ़िलहाल देखा कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, तो किसी तांत्रिक ने बोला कि बाथरूम का गंदा पानी पीने के लिए, तो बहुत ख़राब रिजल्ट आ गया उसमें। तो मैं कहती हूँ कि ये अगर ज्योतिषी तांत्रिक बनकर कोई बदमाशी कर रहा है तो आप क्या हो। आप अगर पढ़े लिखे हो, आप अगर नॉर्मल इंसान हो, तो आपको ये दिमाग में नहीं आएगा कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए ज्योतिषी तांत्रिक नहीं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ज्योतिषी तांत्रिक का बेसिक काम क्या होता है कि आपके लिए प्रे करना, उसका सिस्टम का ही होता है। कई तरह के सिस्टम होते हैं, तंत्र से भी और नॉर्मल पूजा पाठ से भी। तो बेसिक काम क्या होता है, आपका प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपके लिए एक ज्योतिषी या तांत्रिक प्रे कर रहा है अपने सिस्टम के जरिए। इसके आगे तो कुछ नहीं। हम ज्योतिषी या तांत्रिक एक सपोर्ट है, एक छतरी की तरह है। इसका मतलब ये नहीं कि आप छतरी खोले और बारिश के जो बूंदे हैं वो आपको टच नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये भगवान का बनाया हुआ है कि आप किस चीज़ के बने हो और कितना पढ़े लिखे हो, कितना नॉर्मल इंसान हो कि आपको लगा कि बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए जो तांत्रिक या ज्योतिषी है उसके पास जाओ और गंदा पानी पीने के लिए बोल रहा है या फोर्स कर रहा है और आप पी रहे हो। गए क्यों? इसीलिए हम तो छूट दे रखे हैं, भाई आने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पर ही बात करो। वीडियो कॉल तो तब होती है जब हम चाहते हैं, नहीं तो हम ऑडियो कॉल में ही तो बात करते हैं। इसके बावजूद भी कई लोगों को तकलीफ होती है कि आप मिलते क्यों नहीं है। तो इन दोनों में से ये जो खबर है, इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो स्प्लिट अप करना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मतलब हमेशा कस्टमर सच होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप ज्योतिषी तांत्रिक से ये पैसा देने से पहले आप बात करो, कंसल्टेंसी लो। आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि नहीं ये समझा रहे हैं, इसके बावजूद हम काम करवाना चाहते हैं, है ना। पैसा तो जो पैसा आप दोगे वो तो रिफंडेबल नहीं होगा। तो इसके लिए मैं खुद कहती हूँ भाई आप सोच लो, बाद में आ जाओ, है ना। तो चलो आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो की कुछ सब्जेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।